हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबको बिहार टारगेट यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो आप सबों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैं मैथ के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस। तो इसीलिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ ज़रूरी होती है, उसका एंगल जानना। पहला होता है उनियन कोण, एंगल ऑफ इलिवेजन, और होता है अबनमन कोण, उसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी इस दोनों कोण को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं इस दोनों कोण को। सबसे पहले बात करेंगे हम उनियन कोण का। उनियन कोण क्या होता है? देखिए, कह रहा है आकृति में थीटा उनियन कोण है। यहाँ जो आकृति है, इस आकृति में जो है थीटा उनियन कोण है। तो चलिए जान लेते हैं सभी बात को। दोस्तों, हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, हम उनियन कोण को पढ़ने वाले हैं। तो उनियन कोण क्या होता है? देखिए, उनियन कोण जब हम किसी वस्तु को नीचे से, यानी नीचे से ऊपर देखते हैं, ऊपर की तरफ। यहाँ एक वस्तु है, मान के चलिए ये एक कोई पोल है, और हम इस बिंदु पर खड़ा है। तो यहाँ से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ से किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हम खड़ा है कहाँ? यहाँ ज़मीन पे खड़ा है। तो इस ऊपर में जो वस्तु को देख रहे हैं और हम यहाँ ज़मीन पे जो खड़ा है, तो मेरे आँख की दृष्टि यानी ऊपर का रेखा और ये जो क्षैतिज तल है ज़मीन, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को कहते हैं उनियन कोण। तो उनियन कोण को हम जो भी थीटा होगा उसके अनुसार जो इसका सामने का जो एंगल होगा, थीटा के सामने का भुजा जो होता है वो हमेशा लंब होता है। तो ये लंब हो गया। अब इसका हाइट ज्ञात करने के लिए, इसमें अधिकतर हाइट ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो सिंपल जानते हैं कि वस्तु तथा देखिए यहाँ से और यहाँ तक के कोण जो होगा और ये बीच में जो कोण बनेगा, यहाँ ये हो जाएगा आप सबको उनियन कोण। तो इस कोण को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सबको हम बता देते हैं। एग्जाम्पल है मेरा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, किसी ऊर्ध्वाधर खंभे के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर एक बिंदु, उसके शीर्ष का उनियन कोण 60 डिग्री है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद से, यानी पाद क्या हुआ? पाद से 60 मीटर दूरी पर, यानी पाद जो हुआ, इसका पाद क्या होगा? पाद ये हुआ, यानी पैर जहाँ हम खड़ा है और जो खड़ा है उससे 60 मीटर दूरी, क्षैतिज तल पर एक बिंदु के शीर्ष 60 मीटर दूर, यानी 60 मीटर। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर पाद से 60 मीटर दूर, यानी पहले हम क्षैतिज रेखा में यहाँ से पहले 60 मीटर दूरी का एक रेखा खींचना है। उसके बाद बोल रहा है तल पर स्थित बिंदु, उसके शीर्ष का उनियन कोण 60 डिग्री है। यानी शीर्ष का, हम जहाँ खड़ा है वहाँ से ही उनियन कोण बनेगा। उनियन कोण कहाँ से बनेगा? यहाँ से ही बनेगा, जैसा कि हम लोग बताए थे। तो यही कोण हो जाएगा आपको। ये कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है? स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो हम पहले जान लिए थे कि मान के चलिए इसका ऊंचाई क्या हुआ? ये हुआ। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या मालूम है, पहले वो जानना हमको पड़ेगा। तो हमको क्या मालूम है? इसका जो ये जो हो गया, ये इसके सामने की जो भुजा हो गया, ये हो गया लंब हो गया। तो ये भुजा अगर लंब हो गया तो ये तो निश्चित रूप से आधार होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा क्या होगा? आपको कर्ण होगा, हाइट होगा। तो हमको कितना हमको आधार मालूम है, और हमको लंब ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या सूत्र करना है? तो आपको पहले क्या करना है? tan थीटा बराबर सूत्र लगाना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा का मान कितना है? तो tan थीटा बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि आप लोग tan थीटा बराबर हम पहले लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर यहाँ कितना है? 60 डिग्री है। यानी थीटा का मान कितना, कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री जो ये कोण का मान है, तो थीटा की जगह पे हमको जो है यहाँ 60 लगाना है। थीटा की जगह पे 60 लगाना है। तो क्या होगा? ए बी बटा बेसिस tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। इसका लंब ही हो गया ये, और आधार क्या हो गया? ये 60 डिग्री हो गया।
तो ए बी बटे बी सी लिखना है। तो ए बी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक में ए बी का मान एच है और बी सी का मान कितना है 60 है। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका जो अगर आप इसमें जो अगर यहाँ जो बराबर कुछ दे देंगे, 1 दे देंगे, 0 देंगे, कुछ बराबर दे देंगे या एच बराबर निकालेंगे तो हाइट इसका क्या हो गया, तो हाइट हो गया 60√3। तो स्तंभ की ऊंचाई कितना हो गया, स्तंभ की ऊंचाई होगा 60√3 या 102.92 मीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस के यूनियन कोण के बारे में समझ गए होंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ट्रिक। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अब बताएंगे अगले वीडियो में अवनमन कोण के बारे में, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।